मैं उन सभी लोगों को अपने हृदय से यहाँ अभिनंदन करना चाहता हूँ जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और कतिपय कारणों से हम उन्हें सम्मानित नहीं कर पाए। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। में जो घनघोर तालियां बजाई हैं इससे सिद्ध हो गया कि आप लोग हमें बहुत मोहब्बत करते हैं। बहुत दिन बाद यहाँ आना हुआ है और इसी ऑडिटोरियम में हम आए थे और फिर इसी ऑडिटोरियम में हैं। तब भी इतनी पब्लिक थी, आज भी इतनी पब्लिक है। इससे सिद्ध हो रहा है कि हमने इतने 5-6 सालों में खूब विकास किया है। एक बार थोड़ा खुलिए, थोड़ा सा खुलिएगा तो भी इस सम्मेलन का मजा आएगा। हिंदुस्तान अखबार ने कोरोना काल में जब लोग सहमे हुए घर में बैठे थे, रिश्तेदार भी आता था तो उसको देख के घबराते थे कि ये क्यों आया। ऐसे में अगर हिंदुस्तान अखबार ने ये एक पहल की कि जनता के मन से वो भय दूर किया जाए जो कि ज्यादा नहीं है, जो सावधानी के साथ जिसको संभाला जा सकता है, जिसको अपनी हिम्मत के साथ जिससे लड़ा जा सकता है और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ जिससे 2 हाथ किए जा सकते हैं। मैं हजारीबाग की जनता को बहुत प्रणाम करता हूँ कि इस दुर्दिन के काल में आपने हिम्मत दिखाई है और कविता के इस संस्कार यज्ञ में आप शामिल हुए हैं। एक बार हम आपके लिए तालियां बजाना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए बीच में हैं। 3 दिनों में जो हम लोगों ने अनुभव किया है, उस अनुभव को मैं अपनी 4 पंक्तियों में कहता हूँ झारखंड के लिए कि क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। जुड़िएगा, अगर पंक्तियां आपके हृदय तक पहुंचे तो मास्क के भीतर मुस्कुरा लीजिएगा और हाथों से हमें बता दीजिएगा कि हमारी बात पहुंची। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर, मस्जिद, गिरिजा, द्वारे चाहे जैसे हों, और पीछे तक तालियां कीजिए। मंदिर, मस्जिद, गिरिजा, द्वारे चाहे जैसे हों, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। लोग जहां कवि सम्मेलनों में स्थापित हो पाएगी। स्वागत है डॉक्टर साहब। और मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके बीच अपनी कुछ बातें रख सकूं, अपनी कुछ कविताओं के माध्यम से अपनी बात रख सकूं। स्वागत है। आप सबकी हौसला अफजाई चाहती हूँ, सुनिएगा। और जिस तरह से इस कवि सम्मेलनों के उद्देश्य होते हैं, उसी एक उद्देश्य को मैं 4 पंक्तियां देना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि प्यार वफा से, अपनेपन से, रिश्तेदारी खत्म ना हो। प्यार वफा से, अपनेपन से, रिश्तेदारी खत्म ना हो। औरों के सुख दुख में अपनी साझेदारी खत्म ना हो। औरों के सुख दुख में अपनी साझेदारी खत्म ना हो। प्यार वफा से माना कुदरत की हर शय का जिम्मा है उस पर, लेकिन माना कुदरत की हर शय का जिम्मा है उस पर, लेकिन अपने अपने हिस्से की भी जिम्मेदारी खत्म ना हो। अपने
धन्यवाद। आपने बहुत मन से मेरी पंक्तियां सुनी और इसी मन से आप लोग मुझे मेरा पूरा काव्य पाठ सुन लीजिएगा। 4 पंक्तियां निवेदित करती हूं। स्वागत है डॉक्टर। कि दर्द का आकलन नहीं होता, सुनिएगा दर्द का आकलन नहीं होता, इसमें कोई चयन नहीं होता, प्यार में डूबना ही पड़ता है, प्यार में डूबना ही पड़ता है, प्यार में आचमन नहीं होता, प्यार में आचमन नहीं होता। और इसी प्रेम में डूबी हुई कुछ पंक्तियां 4 आपके बीच में निवेदित करती हूँ कि डालियों की लचक और भी बढ़ गई, डालियों की लचक और भी बढ़ गई, रोशनी की चमक और भी बढ़ गई, आप जब से मिले हैं यकीन जानिए, जिंदगी की ललक और भी बढ़ गई, जिंदगी की ललक और भी बढ़ गई। और 4 पंक्तियां ये भी कि जब कभी याद कर लिया खुद को, जब कभी याद कर लिया खुद को, मैंने आबाद कर लिया खुद को। अक्सर हम लोग खुद से दूर चले जाते हैं, दुनिया की तो खैर रखते हैं। चाहता हूँ ये जो खाली कुर्सियां हैं, चाहे जब इनसे मैं ताली बजवा दूंगी, मेरा रोज का काम है, लेकिन जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। मुन्ना भाई, आप जा रहे थे, मुझे अच्छा लगा, आप चले आए, लौट आए, अच्छे श्रोता अगर चले तो मेरा नुकसान होता। तो एक मतलब ये सुने कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मुझे एतमाद है, मुझे मालूम है कि हजारीबाग आवाज नहीं सुनता, शायरी भी सुनता है। मुझे लगा कि आप आवाज सुना तो मैं तरन्नुम में ही पढ़ सकता हूं, सुनाऊं, मुझे कुछ शेर सुनाता हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। प्लीज एक निवेदन और कर दूं, ये रिकॉर्डिंग बंद कर प्लीज, बहुत अच्छा लगे मुझे, आप डायरेक्ट सुनेंगे। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मुझे सिर्फ वही लोग सुने जो यहां पर तशरीफ लाए हैं। वाह, आप रिकॉर्ड करें, किसी और को सुना, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। सुनेगा, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें। आइए बेटा, बस ये अंकल पढ़ लें, उसके बाद ये दादाजी पढ़ेंगे, फिर खत्म हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार जोरदार ताली इससे प्यारे से बच्चे के लिए। ईश्वर इसको यही भेज दो हमारे पास बैठ। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खूब नवाज़े, खूब तरक्की करे। सुनिएगा, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। बहुत अच्छा, फिर से पेश करो। एक बार दोनों हाथ लगा, जोरदार ताली बजाकर मुझे बताइए कि शायरी आप तक पहुंच गई। मैं हिंदुस्तान समाचार पत्र को मुबारकबाद पेश करता हूं, उन्होंने मुझे आप जैसे अच्छे श्रोताओं से मेरी मुलाकात कराई। मैं सर्वेश अस्थाना साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे हजारीबाग तक ले आए। मैं पेश करता हूं, सुनिएगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे। सुनिएगा, पेश करता हूं, इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। पेश करता हूं, शरीक होना। जिनके हाथों
सच्ची बात कही, बिल्कुल सच्ची बात कही। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में सुन लो ए आशिकों। वाह वाह करना पड़ता है। एक मेरे भाई बैठे हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे रिमोट कंट्रोल आपके लिए बैठे, रिमोट लिए बैठे। जैसे मैं पीछे जाता हूं और अब आगे आने तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे रिमोट से चला रहे हैं। ये मेरी प्रॉब्लम। अगर मैं यहीं खड़े होकर पढ़ दिया तो हो सकता है कल आपको माइक ना मिले इसका। मैं एडजस्ट करता हूं, पेश करता हूं, सुनिए खास तौर से। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो। अब देखना चाहता हूं किसकी वाह ज्यादा मजबूत है। वाह सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। मुझे एतमाद है चौथी पंक्ति में एक हाथ हवा में लहराएगा। अगर मैंने हजारीबाग को चौंका दिया तो मुझे हजारीबाग आशीर्वाद दे, दुआएं दे। पेश करता हूं, सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। बहुत शुक्रिया। मेरी बहनें मुझे दुआएं दे रही हैं, मुझे अच्छा लगा। वैसा संभल के आइए। उप महापौर महोदय हैं, हाँ, डिप्टी मेयर हजारीबाग साहब और डिप्टी मेयर के पड़ोसी साहब। मैं आपको सर जानता नहीं, जल्दी बताओ ना। पटेश्वर मेहता जी, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। भाई साहब ये दोनों लिए जाइए, फिर आइएगा थोड़ी देर बाद। नहीं यहाँ नहीं, वहाँ लेते जाइए। मेरे टाइम में भी ले आइएगा, मेरी भी इज्जत बढ़ जाएगी। वो सही में लेके चले गए। यही होली की मस्ती है। रियलिटी ये है, सच ये है। लेकिन जब बोलने आता है तो घबरा जाता है। मिश्रा जी के लिए एक बार तालियां बजाइए। ये लोग कलम के सिपाही हैं, हम लोग जुबान के योद्धा हैं, तो इसलिए कलम के सिपाहियों के साथ हम। शैलेश जी, आपको देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार जब हम आए थे तो आप थे, और हम तो ये सोच रहे थे कि आपने भी सन्मार्ग ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन कर लिए थे? अच्छा, चलिए, हैं, ठीक है। ये भी आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक अखबार का कार्यक्रम है और दूसरे अखबार के लोग सुनने आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये लोग एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार रहते हैं। कट थ्रोट जिसको कंपटीशन कहा जाता है, ये कट मतलब हत्या नहीं करते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन में रहते हैं कि ये खबर हमारे में छप जाए, इनके में न छपे, ये छप जाए। लेकिन सन्मार्ग में कल आपको इस कार्यक्रम की खबर भी दिखाई पड़ेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। हालांकि ये उम्मीद मेरी उसी तरह की है कि अच्छे दिन आ जाएंगे। आइए शुरू किया जाए, कोई सम्मेलन शुरू किया जाए। सबको बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हमारे भैया आ गए हैं, उनका बहुत स्वागत है। वो बैठे हंस रहे हैं सामने हमको देखकर। मैं जानता हूँ कि वो इस समय अपने आप को शहंशाह अकबर समझ रहे हैं। और ताली इस बात में नहीं, ताली अगली बात हो जाइएगा। और वो मुझको अनारकली समझ रहे हैं। आइए कोई सम्मेलन शुरू हो। मैं भी बोर्ड से शुरू करूँगा। देखिए, मंच पर जब बैठे होते हैं तो लगता है कि पता नहीं कितने मासूम से हैं, लेकिन ये बहुत लोफर टाइप के हैं। इनकी पत्नी ने आज दोपहर में फ़ोन किया। मैं इनके बगल में बैठा था, फ़ोन से आवाज़ निकल रही थी। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, झूठ कभी बोलता नहीं हूँ, भगवान कसम कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। और जब इतने बड़े बड़े नेता सामने बैठे हो तो मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है कि नहीं? इस बात पर उप महापौर जी भी मुस्कुराए। तो फ़ोन से आवाज़ निकल रही थी। मुझे लगता है कि इनकी पत्नी का ही फ़ोन था, बाकी तो मुझे पता नहीं किसका फ़ोन था। उधर से आवाज़ आ रही थी, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में
कोई और आ गई हो तो स्पष्ट कहो। इन्होंने तुरंत कहा स्पष्ट। इस बात को आप समझे नहीं यार, कितनी बढ़िया बात, मजेदार कही थी हमने। अगर ऐसे आप ये मोबाइल में हर समय लगे रहते हैं। मुझे उदय प्रताप जी बहुत बड़े कवि हैं, देश के बहुत बड़े कवि, सांसद भी रहे, और तो उन्होंने कहा कि हर एक फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के। जुड़िएगा, इस कवि सम्मेलन को जोड़ना है बहुत अच्छे से। हर एक फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हाय हाय, क्या कहते हैं, मजा आ गया। हर एक फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। अब मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता कैसे निकाल कर रखते थे, कैसे खत में निकाल कर रखते। अरे जो शेर बोल रहे हैं, फिर से कहते हैं शेर, ऐसा नहीं है। हमने पहाड़े सुनाए थे, भूल गया था तो टीचर ने कुछ नहीं कहा था फिर से सुनाओ, तो मैं फिर से सुना देता हूँ। ये हर एक फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के। सर सलाम करता हूँ आपको, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी सुन रहे हैं, मुझे उर्दू भी आती है। हर एक फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है। मैं कहीं फिर न भूल जाऊँ, इसमें घबरा रहा हूँ। ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता कैसे खत में निकाल कर, कैसे खत में कलेजा निकाल कर, याद आ गया, वाह 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 वाह। मैं कैसे कलेजा रखते थे खत में निकाल के। ये हाशिम ने ठीक किया, क्योंकि ये भी उसी दौर के हैं। अच्छा, हमने कभी मोहब्बत की नहीं, हमको कोई एक्सपीरियंस है नहीं। हम जब पढ़ते थे लखनऊ विश्वविद्यालय में तो किस तरह से मोहब्बत करते थे हम आपको जल्दी से बताते हैं। हम दो मित्र खड़े होते थे, सामने से दो लड़कियां आती थी। हम कहते थे कि रमेश, जो नीले सूट वाली है वो तुम्हारी और लाल सूट वाली हमारी। अब वो दोनों चली जाती थी, उन दोनों को आज तक नहीं पता कि उनके आशिक वहां खड़े थे। इस तरह से हम लोग चुरा चुरा के मोहब्बतें किया करते थे। सामने मोहब्बत करने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए शादी हुई तो पत्नी से भी ठीक से मोहब्बत नहीं कर पा रहे। आइए इसको बुलाते हैं, अपनी पत्नी से बोले। हम थोड़ी हंसी आती जब मैं विभोर के घर के बारे में सोचता हूँ, बोल देते हैं फिर बाद में घबरा जाते हैं। विभोर अपनी पत्नी से कह रहे हैं, कुछ नाराज हुए किसी बात पे, बिल्कुल सच्ची घटना। मुंबई हमको बुलाया इन्होंने कवि सम्मेलन में चलने के लिए, और कोई बात हो गई तो ये अपनी पत्नी से झगड़ पड़े। बोले ऐसा है, तुम देखने में बेवकूफ लगती हो, मेरे आंखों के सामने की घटना है। और तुरंत ये बंदा डर गया। पत्नी से जो न डरे वो पति ही कैसा। तो इन्होंने कहा तुम देखने में बेवकूफ लगती हो, लेकिन तुरंत अपने को संभाला। बोले लेकिन हो नहीं, तुरंत संभल गए। यही अच्छे मर्द पति की पहचान है। अच्छा मर्द पति वही है जो पत्नी को कुछ कहे और तुरंत मैनेज कर ले। बोले तुम देखने में बेवकूफ लगते हो लेकिन हो नहीं। अब इनकी पत्नी का जवाब, आपकी तालियां। और विभोर चौधरी लाफ्टर चैंपियन का बड़ा प्रतिनिधि आपके बाद ये बोले कि तुम देखने में बेवकूफ लगती हो लेकिन हो नहीं। पत्नी ने कहा हाँ विभोर, हम में और तुम में यही अंतर है। आइए विभोर चौधरी, जोरदार तालियों से। स्वागत। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। मंच को भी प्रणाम करता हूं। और आदरणीय अस्थाना जी ने बताया अभी कि इनकी पीढ़ी के आशिक कैसे खत में कलेजा निकाल के रखते थे, और हमारे वाले को बता रहे थे कि मोबाइल के आशिक क्या जाने कैसे रखते थे खत में कलेजा निकाल के। तो अस्थाना जी, ये आपके दौर के आशिक की गलती है। अच्छा, हाँ, ये उनकी गलती है कि वो चिट्ठियों में लगे। हमारे दौर का आशिक होशियार था, टेक्निकल था, उसने मोबाइल बना दिया। आपके दौर वाला चिट्ठियों में उलझा रहा, हमारे वाले ने मोबाइल बना दिया। जब उसको दिक्कत हुई बातचीत करने में, फिर उसने व्हाट्सएप बना दिया। आए है। तो आपके वाला तो चैन चढ़ाने नहीं रहा, दिमाग तो हमारे वाले ने लगाया। चैन चढ़ाता है, सही बात। एक बार ताली वाली बजा दी, फिर मैं शुरू हो जाऊं। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, उप महापौर डॉक्टर साहब बैठे हैं, और सभी को प्रणाम करता हूँ आगे से लेकर पीछे तक।
मुन्ना सिंह जी भी बैठे हैं। मुन्ना सिंह जी। सर अस्थाना जी, हजारीबाग का कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है। इन्होंने बताया कि जब हम आए नटराज की मूर्ति के बाहर फोटो खिंचाया, पहले भी खिंचाया था। कभी नटराज की मूर्ति से भी पूछ लो वो खिंचाने चाहती है नहीं आपके साथ? वो गुस्से में मुंह बनाए खड़ी है अभी भी। तो मैं बता रहा था हजारीबाग का कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है डॉक्टर साहब। मैंने बाहर एक भाभी मिली, उनसे पूछा कि आपका बच्चा तुतलाता है क्या? वो बोली नहीं, हमेशा नहीं तुतलाता है, जब बोलता है तब तुतलाता है। अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। ये हजारीबाग का कॉन्फिडेंस है। हजारीबाग, अच्छा हुआ आप बिहार से अलग हो गए सर। मुन्ना जी बहुत सही टाइम पर अलग हो गए सर, नहीं तो ये वाली भी होली सूखी मनानी पड़ती। बहुत सही टाइम पे अलग हुए आप। सब समझ गए, सब समझ गए ना, बस समझदार लोग चाहिए। इसीलिए आप लोग भी थोड़े से जागृत रहिए सर। इसीलिए तो राजद के जिलाध्यक्ष भी झारखंड में शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहां बंदी चल रही है। सर एक शराबी हजारीबाग का शाम को शराब पी के अपने घर गया तो पत्नी से कहा सुनी होगी, मारपीट होगी, मामला कचहरी पहुंचा। तो जज साहब ने पूछा क्यों रे, ये क्या बदतमीजी है? बोला जज साहब आखिरी गलती है, माफ कर दो। बोले जा तेरी आखिरी गलती है, माफ किया। वो घर चला गया। 4-5 दिन बाद वही पत्नी शिकायत लेके फिर से कचहरी में। तो जज साहब ने पूछा यार तुम बड़े बेशरम हो, अभी 5 दिन पहले तुम्हें छोड़ा था फिर आगे। बोला जज साहब पहले मेरी आप बात सुन लीजिए, अगर गलती मेरी हो तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना। बोले बताओ। बोले मैं शराब पी के घर आया, इसने मुझे आते कहा आ गया कुत्ते। मैं चुप रहा, फिर इसने कहा अब तू खाना खाएगा और गधे की तरह सो जाएगा। मैं फिर भी चुप रहा, फिर इसने कहा कि वो जज भी बेवकूफ था जिसने तुझे छोड़ दिया। अब आप एक बात बताओ, मैं अदालत की तौहीन कैसे बर्दाश्त करता जज साहब? तो इतने न्यायप्रिय आदमी हजारीबाग के, और महिलाएं भी, हाँ महिलाओं का कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़िया है। महिलाएं क्या है डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं अपनी उम्र नहीं बताती कभी। तो एक महिला डॉक्टर साहब के पास गई, बोले डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगवाना है। तो डॉक्टर साहब ने कहा आपको जो इंजेक्शन लगवाना है दरअसल वो बड़ा कठिन इंजेक्शन है, ये उम्र के हिसाब से लगता है, अगर आपने उम्र गलत बताई तो आप मर भी सकती है, इंजेक्शन रिएक्शन कर जाएगा। वो बोलती मेरी उम्र 25 साल। डॉक्टर ने इंजेक्शन मारा, बोला बहन जी दोबारा पूछ रहा हूं, ये इंजेक्शन रिएक्शन कर जाएगा, आप उम्र सही बता दो। बोलती 30 साल। बोला बहन जी इंजेक्शन लगा रहा हूं, आप मर भी सकती हैं। बोलती मरना मंजूर है, 30 साल से 1 दिन ऊपर नहीं करो। रिश्ता है, मैं बताना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि मेरे ससुर साहब इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के। जो वहाँ का कोई पढ़ा हुआ हो, अब से 30-35 साल पहले का, प्रोफेसर सत्यशील अस्थाना हमेशा यहीं रहे, बिहार में यहीं से रिटायर हुए। तो मेरा धनबाद से चूंकि नाता है तो झारखंड से नाता ही है। उन्होंने हमेशा ये बताया कि अगर आपको मेहमान नवाज ढूंढने हों, अतिथि का सत्कार, मेरे ससुर जी का कहना है, मेरा नहीं है, उन्होंने कहा अगर आपको मेहमान नवाज कहीं ढूंढने हो तो आप बिहार और झारखंड जाइए, वहाँ के लोग अतिथि को वास्तव में अपने मस्तक पर बिठाते हैं। आज हमने ये महसूस किया, हम चारों लोग बिल्कुल कोई नॉन फेस नहीं है, न तो हम सेलिब्रिटी हैं कोई, हम कुछ नहीं है, ना हमारे पास हारमोनियम मजीरा है कोई जो हम गा बजा रहे होते, हमारे पास सिर्फ शब्द थे, हमारे पास सिर्फ प्रेषण था, हमारे पास भावनाएं थी। लेकिन आप लोगों ने उन भावनाओं को समझा, शब्दों को समझा, परखा और हमें सम्मान दिया। हम आपके कृतज्ञ हैं, बहुत कृतज्ञ हैं।